हरिओम। जय श्री श्याम। जय माँ माही की। सभी दर्शकों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। दर्शकों, आज कामाख्या देवी का पौराणिक इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि यह 10 महाविद्याओं में तंत्र की महादेवी है, जो अनेक प्रकार से भक्तों के सभी कार्य सिद्ध करती है। पूर्व काल में प्रयाग में एकत्र होकर मुनियों ने एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में ब्रह्मा जी सपरिवार सम्मिलित हुए थे। अपने गणों को साथ लिए शिव जी भी सती सहित उसमें आए। भगवान विष्णु ने भी लक्ष्मी जी के साथ भाग लिया। अन्य देवता भी अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस यज्ञ में आए थे। एक बार शास्त्रों में ज्ञान कांड पर विचार हो रहा था। सभी ऋषि मुनि भी वहां उपस्थित होकर उस विचार विनिमय में आनंद लेकर विचार प्रकट कर रहे थे कि इतने में प्रजापतियों के स्वामी दक्ष जी वहां आ पहुंचे और वे केवल ब्रह्मा जी को प्रणाम कर उनकी आज्ञा से अपने आसन पर बैठ गए। पुनः सभी ऋषि मुनि देवादि ने दक्ष की बड़ी पूजा की, परंतु परम स्वतंत्र लीला विहारी महेश्वर अर्थात शिवजी जी अपने आसन पर ही बैठे रहे। उन्होंने दक्ष को प्रणाम भी नहीं किया। इसे दक्ष ने अपना घोर अपमान समझा और वे क्रोध में तिलमिला उठे। उन्होंने सभा के मध्य में सबको सुनाते हुए शिवजी को बहुत कुवाक्य कहा कि यह पाखंडी, दुर्जन, पापशील ब्राह्मण, निंदक, बड़ों का अनादर करने वाला और सर्वदा स्त्री में आसक्त रहने वाला है। संबंध से तो यह मेरा दामाद है, परंतु इतना दृष्ट है कि अपने आसन से उठकर इसने मुझे प्रणाम तक नहीं किया। अतः मैं इसे बहिष्कृत करता हूँ। अब आज से यह देवताओं के साथ यज्ञ में भाग नहीं पावेगा, अर्थात भाग नहीं ले पाएगा। यह सुनते ही नंदीश्वर की आंखें लाल हो गई। उसने दक्ष को बहुत डांटा और फटकारा। दक्ष ने नंदीश्वर और शिव जी के समस्त गणों को भी शापित किया। अब नंदीश्वर को और भी क्रोध आ गया। उसने उस महागर्वित दक्ष से कहा, ए दुष्ट बुद्धे, क्या तू शिव तत्व को नहीं जानता? रे मूर्ख, यह तो तूने भृगु आदि ऋषियों के बीच में महाप्रभु भगवान शंकर का उपहास किया है। इससे शिवजी के प्रभाव से मैं भी तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सब ब्राह्मण वेद का वास्तविक अर्थ न समझकर केवल अर्थवाद पर ही विश्वास करोगे। तब नंदीश्वर ने इस प्रकार ब्राह्मणों को शाप दे दिया। तब वहां बड़ा हाहाकार मच गया। तब भगवान शंकर नंदीश्वर को समझाते हुए बोले कि हे महाप्रज्ञा, तुम्हें क्रोध न करना चाहिए था। मैं ब्राह्मण और वेद को माननीय जानता हूं, अतः इनको शाप नहीं देता। तुम यह बात यथार्थ में जान लो कि दक्ष का शाप मुझे नहीं लगा है। अब तुम शांत हो जाओ। इस प्रकार नंदीश्वर को शांत कर शिवजी जी अपने सब गणों को साथ ले निज धाम को चले गए। दक्ष भी मित्रों और ब्राह्मणों को साथ ले अपने स्थान को चला गया। इस प्रकार भगवान शिव और प्रजापति दक्ष का विरोध हुआ, जो दिनों दिन बढ़ता गया। दक्ष शिव से बहुत ईर्ष्या करने लगा।
दक्ष यज्ञ। इसी बात को लेकर कनखल नामक तीर्थ में प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दक्ष ने भृगु आदि तपस्वियों और ऋत्विज्ञ बनाया गया। सभी गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धगणों, यज्ञों, आदित्य समूहों और सभी नागों को दक्ष ने अपने इस यज्ञ महायज्ञ में वर्ण किया। अगस्त्य, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दिदीची, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पाराशर, गर्ग, भार्गव, कुकशित, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैशंपायन आदि ये सभी ऋषि मुनि उस यज्ञ में आए। त्रिमूर्तियों में ब्रह्मलोक से ब्रह्मा सपरिवार और वैकुंठ से श्री विष्णु जी अपने पार्षदों और परिवार सहित आए। इसी प्रकार अन्य अन्य देवता भी सपरिवार दक्ष के यज्ञ में पधारे। परंतु दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी जी को निमंत्रण नहीं दिया। अपने ईर्ष्या को के कारण उसने यह तर्क दिया कि हे कपालधारी हैं। यहाँ तक कि उसने अपनी प्रिय पुत्री सती को भी यही कहकर नहीं बुलाया कि वह कपाली की भार्या है। जब इस प्रकार यज्ञ आरंभ हुआ तब उसमें भगवान शिव को न आया देख दिदीची ने सब देवताओं और ऋषियों से पूछा कि इस महायज्ञ में भगवान शिव क्यों नहीं आए। दिदीची के ये वाक्य सुनकर मूढ़ बुद्धि दक्ष ने मुस्करा कर कहा है कि देवताओं के मूल श्री विष्णु जी तो आ ही गए हैं, फिर शिव जी की इस यज्ञ में क्या आवश्यकता है। यह कहो कि मैंने ब्रह्मा जी के कहने से उसे अपनी कन्या दे दी, नहीं तो कुलीन, माता पिता से रहित, भूत प्रेतों के स्वामी, आत्म अभिमानी, मूर्ख, शतब्द, मौनी और ईर्ष्यालु को कौन पूछता है। वह इस यज्ञ कर्म के कदापि योग्य नहीं है और इसलिए मैंने उसे नहीं बुलाया है। मेरे इस यज्ञ को तो आप सब मिलकर सफल बनाए। दक्ष के ऐसा कहने पर दिदीची ने सब मुनियों को सुनाते हुए कहा कि आप लोग चाहें तो कहें, पर भगवान शिव के बिना तो यह यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा और इस अनर्थ से आप सब नाश को प्राप्त हो गए। ऐसा कह दिदीची ऋषि उस यज्ञ भूमि से अकेले ही निकलकर अपने आश्रम को चल दिए। दक्ष हंसने लगा। उसने अन्य ऋषियों एवं मुनियों से कहा कि यह दिदीची शिव भक्त था, चला गया है, यह अच्छा ही हुआ है। मैंने शिव तथा शिव भक्तों को बहिष्कृत कर दिया है, अतः बहिष्कृतों को मैं अपने यज्ञ में चाहता ही नहीं। विष्णु आदि सभी देवता तथा आप सब लोग वेद के वक्ता हैं, मेरे यज्ञ को सफल बनाएं। होनहार होकर रहती है। अतः दक्ष की इस बात को सुनकर उन लोगों ने देवताओं की पूजा आरंभ करा दी। सती का दक्ष के यज्ञ में जाना। सती देख रही है कि सभी देवता तथा ऋषिगण अपने अपने वाहनों पर चढ़कर सपरिवार जा रहे हैं। सती को नारद जी ने भी उनके पिता के यज्ञ कराने का समाचार दिया। फिर जिस समय देवता और ऋषिगण उस यज्ञ में हंसते बोले हुए जा रहे थे, उस समय दक्ष पुत्री सती अपनी सखियों के साथ गंधमादन पर्वत पर धारागृह में कौतुकपूर्वक अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। उस समय सती ने देखा कि रोहिणी और चंद्रमा भी दक्ष के यज्ञ में जा रहे हैं। रोहिणी भी दक्ष की कन्या है और चंद्रमा उनके जमाई हैं। तब सती ने अपनी विजय नामक सखी से पूछा कि रोहिणी के साथ चंद्रमा कहाँ जा रहे हैं। तो सती के वचन सुनकर विजय शीघ्र ही चंद्रमा के पास गई और उसने पूछा। चंद्रमा ने दक्ष यज्ञ महोत्सव का पूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन विजय ने आकर जो चंद्रमा ने कहा था
सती से कह दिया। यह सुन सती देवी बड़ी विस्मती हुई और बार बार शिव जी के लिए आमंत्रण न आने का कारण विचार कर हृदय में चिंता करने लगी। वह शिव के पास आई और बोली कि मैंने सुना है कि मेरे पिता ने एक महायज्ञ रचा है, वहां इस समय बड़ा उत्सव हो रहा है, सभी ऋषिगण उसमें एकत्रित हुए हैं। आपको मेरे पिता का यज्ञ नहीं सुहाता है, आप इसका कारण मुझे शीघ्र बताएं। सब काम छोड़ आप मेरी प्रार्थना से मेरे पिता के यज्ञ में चलिए। संबंधियों का यही धर्म है कि समय पर प्रेम बढ़ाने के लिए उनके समीप जाएं। सती के ये वचन शिव जी के हृदय में बाण से लगे। फिर भी वे इस प्रकार प्रिय वचनों में बोले कि हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे विषय वैमनस्य रखते हैं, इसी कारण उन्होंने मुझे निमंत्रण नहीं दिया, और जो बिना बुलाए दूसरों के घर आते हैं वे मरण से भी अधिक अपमान पाते हैं। इस कारण हमें और तुम्हें दक्ष के यज्ञ में नहीं जाना है। मैं तुमसे सत्य कहता हूं कि बाणों से विद्ध होने पर भी मनुष्य इतना व्यथित नहीं होता जितना अपने संबंधियों के अपेक्ष और तीखी बातों से मनुष्य का हृदय दुखी होता है। यह सुन सती जी क्रुद्ध हो गई और शिव जी से बोली, हे शंभो, आप ही से यज्ञ सफल होता है, परंतु इस पर भी मेरे दुष्ट पिता ने आपको नहीं बुलाया। अतएव मैं दुरात्मा अपने पिता और यज्ञ में आए हुए दुरात्मा देवताओं ऋषियों का यह अभिप्राय जानना चाहती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हे नाथ, इसके लिए मैं अपने पिता के यज्ञ में जाती हूँ। हे परमेश्वर, आप मुझे इसकी आज्ञा दीजिए। सती जी का यह दृश्य दृढ़ विचार देख सर्वज्ञ भगवान शंकर बोले, हे देवी, यदि तुम्हारी वहां जाने की इच्छा हो तो मैं तुम्हें आज्ञा देता हूं कि तुम अपने पिता के यज्ञ में जाओ। नंदीश्वर नामक मेरे बैल को सजाकर इस पर चढ़कर महाराजाओं के ठाट बाट से अपने सब आभूषण पहनकर जाओ। शिव जी ने इस प्रकार कहा। तब सती जी वस्त्राभूषण धारण कर पिता के घर को चली। सती का अपमान, जहां दक्ष का विशाल यज्ञ हो रहा था, सती जी वहां जा पहुंची। सती को आई हुई देखकर उनकी माता ने तो यथोचित सत्कार किया, परंतु बहनों ने बड़ा अपमानजनक नाक भौं सिकोड़ा। पुनः दक्ष तथा उसके अनुयायियों ने कुछ भी आदर नहीं किया। बड़े दुखी हृदय से सती ने माता पिता दोनों को समान रूप से प्रणाम किया। अब वे यज्ञ मंडप में पहुंची। यज्ञ में विष्णु आदि सब देवताओं का पृथक पृथक भाग देखा, परंतु भगवान शंकर का कहीं भी भाग नहीं दिखाई दिया। इससे सती को बड़ा क्रोध आया। फिर तो वह सभी को क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोली कि हे पिताजी, आपने भगवान शंकर को क्यों नहीं बुलाया? वे तो स्वयं यज्ञ स्वरूप, यज्ञांग और यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप हैं। बिना उनके आए आपने इस यज्ञ का संपादन ही कैसे कर लिया? आप शंकर को कोई सामान्य देवता समझते थे या आपने उनका अपमान किया है? हे नीच पिता, आज आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तभी तो इस समय आपने उन आदि देव और देवों के देव भगवान शंकर को नहीं पहचाना। फिर ये ब्रह्मा विष्णु आदि देवता मुनीश्वर भी बिना शिव जी के तुम्हारे इस यज्ञ में कैसे सम्मिलित हो हुए? इस प्रकार कहकर शिव स्वरूपा सती ने सब देवताओं को धमकाया और विष्णु जी को तो उन्होंने बहुत लज्जित किया। तब दक्ष अपनी पुत्री के ये वचन सुनकर क्रुद्ध हो उसे वक्र दृष्टि से देखते हुए बोले, हे भद्रे, बहुत कहने से क्या लाभ? तू यहाँ चली क्यों आई? चाहे यहाँ रह चाहे चली जा,
मुझसे तेरा कोई प्रयोजन नहीं है। तेरा पति तो भूतों का राजा है, जो वेद बहिष्कृत, अकुलीन और अमांगलिक है। इसी कारण तेरे कुवेशधारी पति शिव को मैंने यज्ञ में नहीं बुलाया। फिर तो जगत को उत्पन्न करने वाली देवी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने पिता के इस प्रकार बोली कि हे पिताजी, जो शिव की निंदा करता है अथवा सुनता है वे दोनों ही नरकगामी होते हैं। अपने स्वामी का अपमान सुनकर मेरे जीने से ही क्या लाभ होगा? अतः मैं अग्नि में प्रवेश कर इस शरीर को त्याग कर दूंगी। सती का देह त्याग। इतना कहकर सती शंकर का समण कर उत्तर की ओर मुख करके जा बैठी और आचमन कर नेत्र बंद कर लिए तथा शरीर त्यागने की इच्छा से योग अग्नि द्वारा शीघ्र ही अपने शरीर को भस्म कर डाला। फिर तो आकाश और भूमि पर देवताओं और मुनियों को भयभीत करने वाला अद्भुत हाहाकार मच गया। उधर सती के प्राण छोड़ते ही शिवजी के गण हाथ में शस्त्र लेकर उठ खड़े हुए और सब और प्रलय मचाने लगे। उसके इस आक्रमण को देख विघ्नों की शांति के लिए महर्षि भृगु वेद मंत्रों से अग्नि की आहुति देने लगे, जिससे महाबलशाली ऋभु नामक बहुत से असुर उत्पन्न हुए। उनसे शिव गणों का युद्ध होने लगा। उन्होंने शिवजी के गणों की शक्ति क्षीण कर दी और ये गण शिवजी के पास भागे। आकाशवाणी ठीक इसी प्रकार दक्ष आदि देवताओं को सुनाते हुए यह आकाशवाणी हुई कि हे मूर्ख दक्ष, तूने यह बड़ा अनर्थ किया है। अपने घर में स्वतः आई हुई साक्षात मंगल स्वरूप अपनी पुत्री सती का तूने अपमान किया है। रे मूर्ख, तूने सती और शंकर का पूजन नहीं किया। तुझे तो शंकर की अर्धांगिनी सती का आदर ही करना योग्य था। वह अनादि शक्ति, जगत की सृष्टा, रक्षिका और संहारिका है। इसी प्रकार भगवान शंकर ही सबके स्वामी और सब देवों के कल्याण करता है, जिनके दर्शन मात्र से यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। परंतु तुझ दुष्ट ने उसका सत्कार नहीं किया, इस कारण तेरा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जहाँ पूज्यों की पूजा नहीं होती वहाँ अमंगल ही होता है। रे दक्ष, जो तू यह समझता था कि शंकर की पूजा किए बिना ही मैं अपना कल्याण कर लूँगा, अब तेरा वह गर्व चूर चूर हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव और परमेश्वरी शिवा के विमुख होने पर कोई भी देवता तेरी सहायता करने योग्य नहीं है। इस आकाशवाणी को सुन सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और भविष्य की आशंका से ग्रस्त होकर चिंता करने लगे। वीरभद्र और महाकाली की उत्पत्ति। इधर भृगु के मंत्रों से उत्पन्न भृगु गणों द्वारा मारे गए शिवजी के गण शिवजी के शरण में पहुंचे और सती शरीर त्याग आदि का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुन शिवजी के क्रोध का अंत न रहा। लोक संहारकारी शंकर ने अपनी एक जटा उखाड़कर उसे एक पर्वत पर दे मारा, जिससे उसके दो खंड हो गए और प्रलय काल के समान एक भयंकर शब्द के साथ महाशक्तिशाली वीरभद्र उत्पन्न हुए। फिर जटा के दूसरे भाग से अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से गिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर वीरभद्र ने शिवजी को प्रणाम कर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे प्रभु, मैं क्या करूं, मुझे शीघ्र ही आज्ञा दीजिए। यदि आप कहें तो मैं क्षण भर में ही समुद्र को सोख डालूं, पर्वतों को चूर्ण कर दूं, ब्रह्मांड को भस्म कर डालूं, अथवा देवताओं और मुनीश्वर को भस्म कर दूं। आपकी कृपा से मेरे लिए कोई भी कार्य करना आसक्त नहीं है। यह सुन मंगलापति भगवान शिव किंचित संतुष्ट हुए और वीरभद्र को आशीर्वाद देकर बोले, हे तात वीरभद्र, ब्रह्मा का पुत्र दुष्ट दक्ष एक यज्ञ कर रहा है, जो बड़ा अहंकारी और विशेषकर मेरा विरोधी है। तुम जाकर उसके यज्ञ को विध्वंस कर दो और देवता, यज्ञ, गंधर्व कोई वहाँ हो तो आज उन सबको भस्म कर डालो।
तथा ब्रह्मा विष्णु इंद्र यम कोई भी बचने न पाए। तुम्हारे वहां पहुंचने पर विश्व देवा आदि तुम्हारी स्तुति करेंगे, परंतु तुम उन्हें भी भस्म करके शीघ्र ही मेरे पास चले आना। जो देवता दीदीची ऋषि के कहने पर भी मेरे विरोधक बने वहां बैठे हैं, उन्हें आकुल कर अग्नि में जला डालना। और हे वीर, दक्ष को तो उसकी पत्नी और बांधवों सहित जलाकर पुनः तिल मिलाकर तिलांजलि दे आना। वीरभद्र से ऐसा कहकर क्रोध से आंखें लाल किए हुए भगवान शंकर मौन हो गए। अब शिव जी को प्रणाम कर वीरभद्र अन्य प्रबल गणों और देवियों को साथ लेकर दक्ष का यज्ञ विध्वंस करने चला। जैसे ही वीरभद्र पहुंचा, वैसे ही इंद्र विष्णु आदि सभी देवताओं का परिहास किया और युद्ध के लिए ललकारा। फिर एक एक करके सभी देवताओं को अपने त्रिशूल से मारकर घायल कर दिया, पृथ्वी पर गिरा दिया। अब इस भयानक मार से सब देवता भाग चले। दक्ष को वीरभद्र का युद्ध और यज्ञ विध्वंस, ब्रह्मा जी का उद्योग, शिव द्वारा दक्ष को जीवन दान, शिव जी की विनम्रता आदि कथा आगे वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक हरिओम।